आज हम कितना अच्छी तरह अपने बच्चों में, अपने रिश्तेदारों में, भाई बहनों के साथ प्यार से रह रहे हैं। इनमें कितना मोह है, इन्हीं के लिए दिन रात हम प्रयत्न हैं और टाइम भी करते हैं। और फिर पता नहीं हम रहें या ना रहें, हमारे साथ जो बच्चे, भाई बहन, माता पिता हैं, उनका कितने दिन का संयोग हमारे साथ है, वो कभी भी जा सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, उनको याद करते हैं। तो ये बहुत बुरी बात है। हम कितना अच्छी तरह यहाँ रह रहे हैं, फिर मृत्यु होती है, कितना घिनौना कर्म है ये। और फिर भी हम इससे मुक्ति का प्रयत्न नहीं करते तो हम पत्थर हैं, इंसान नहीं है। अभी तक तो हमें पता ही नहीं चला था कि इसका कोई विकल्प है, इसका एंड भी है। अब परमात्मा ने अपना विधान स्वयं आकर बता दिया। जिसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं, वो परमात्मा ही बता सकता है। उस परमेश्वर ने स्वयं आकर बता दिया है कि ये लोक ठीक नहीं है, यहाँ का भगवान ये परमात्मा नहीं है। परमात्मा का अर्थ होता है श्रेष्ठ आत्मा। यहाँ का जो मालिक है ये परमात्मा नहीं है। परमात्मा उसे कहते हैं जो कभी किसी को दुख ना दे, केवल सुख ही दे। और भगवान कहते हैं जो भोग्य पदार्थ प्रदान करे। तो परमात्मा तो एक ही है। बाकी कसाई भी भगवान होता है अपने बकरों के लिए, उनको खूब सुविधा देता है, चारा चराता है, पानी की व्यवस्था करता है, झोंपड़ी सेट डालकर गर्मी सर्दी से बचाता है। वो उनका भगवान है, लेकिन वो परमात्मा नहीं है, वो श्रेष्ठ आत्मा नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष 3 प्रभु बताए। एक सरपुरुष, सरपुरुष ये स्वयं है, यहाँ का जो मालिक है ब्रह्म है, जिसको काल भी कहते हैं, जिसे ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहते हैं, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है, मालिक है। और अक्षर पुरुष है, वो 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। और ये दोनों नाशवान हैं, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनकी जन्म और मृत्यु सदा बनी रहेगी। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, ये लोकतरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। इसमें यह स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ परमात्मा, श्रेष्ठ प्रभु, वो तो कोई इन दोनों से अन्य है। और परमात्मा इति उदाहरते हैं, जिसको परमात्मा कहते हैं, वो परमात्मा है। वो दुख नहीं देता, वो सुख ही सुख देता है। वो सुख का सागर है। सुख सागर का अर्थ है कि जहां सुख का एंड ना हो, समाप्त ना हो। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। तो यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार के अंदर उस परमात्मा की जानकारी दी जाती है और उसको प्राप्त करने की विधि बताई जाती है। वो परमात्मा, उस परमात्मा की शरण में आने से कबीर भगवान है, वो कबीर परमात्मा है, वो वास्तव भगवान है, वास्तव परमात्मा है। और उसकी शरण में आने के उपरांत आपको यहां भी सुख देगा, क्योंकि वो सुख सागर है, वो परमात्मा है, दुख नहीं देता। यदि हम कोई कष्ट उठाते हैं तो अपनी कमजोरी के कारण मर्यादा भंग करके हम अपना कोई हानि कर लेते हैं। नहीं, परमात्मा की शरण में आने के बाद आपको रोज नए सुख होंगे, आपके सब कष्ट निवारण होंगे और अंत में आपको वो स्थान प्राप्त होगा
जहां फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, उसको सतलोक कहते हैं, सचखंड कहते हैं। वहां आपकी ऐसे ही परिवार होगा, फिर वो कभी मृत्यु में नहीं आएंगे। वहां विकार नहीं है, राग द्वेष नहीं है, वहां केवल सुख ही सुख है। वहां आप पहले रहते थे, वहां आपको बहुत सुख था, उस सुख को छोड़कर आप गफलत करके यहां आ गए इस गंदे लोक में। अब आपको वो सुख याद आते हैं कि काम ना करूं और सारी वस्तु मिल जाए। सबकी नीति ये है कि काम करना ना पड़े, सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, बड़ी कोठी हो, कार हो, घूमन फिरने खूब बाग बगीचे हो, फवारे लगे हों। तो यहां तो वो हो ही नहीं सकता। यहां चाहे पूरी पृथ्वी का राजा बन जा, उसने भी काम करना पड़ेगा। तो ये कहां था? सतलोक के अंदर है। वहां खूब सुविधाएं हैं, कुछ काम नहीं, बड़े भंडारे भगवान के। अब जैसे आप यहां आते हो सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर, यहां आपको बना बना भोजन मिलता है, बिछे बिछाए मैट मिलते हैं, सारी सुविधाएं हैं। आपको काम क्या है? खाओ पियो, अपना भक्ति करो, चर्चा करो परमात्मा की। कितना आनंद से दिन व्यतीत हो जाते हैं। तो इसी प्रकार ये एक रिहर्सल है उस सतलोक की। लेकिन वो जो सुख है वो तो यहाँ ना दिया जा सकता है और ना बताया जा सकता है। वो तो वहां जाने से ही आपको पता चलेगा। ये एक केवल उसकी थोड़ी सी नकल है। तो वहां जाने के बाद आपकी ना कभी मृत्यु होगी, ना कोई काया कष्ट होगा। इसलिए परमात्मा के चरणों में आकर के आपको एक विशेष ज्ञान होगा कि हम जो काम कर रहे हैं, जो संपत्ति जोड़ने की हम चेष्टा कर रहे हैं, इसमें हम रहेंगे कितने दिन। तो उसके लिए विकल्प है कि परमात्मा के चरणों में लगो, भक्ति करो। बुराइयों से दूर होना पड़ेगा आपको। तम्बाकू, कोई भी नशीली वस्तु है, सब त्यागनी पड़ेंगी। और चोरी, जारी, ठगी, रिश्वतखोरी, ये भूल कर भी नहीं करना, क्योंकि इसका अकाउंट परमात्मा के दरबार में अलग से रहता है। सत्संग में बताया जाता है, मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाया क्या काम। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिलन बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डर। साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हार। कोई कागज में बाकी रह रही, तात लगी है वार। पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत। रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम। एक पलक में राज बिराजी, जम के पड़े जंजीरम। मन तो सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। तो याद दिला जाता है कि बोले मानो, ये मनुष्य जीवन ऐसे नहीं प्राप्त होता जैसा आपने सस्ता सा समझ रखा है। ना जाने कितने अन्य प्राणियों के जन्मों को भोग के, महाकष्ट उठा के एक सु अवसर प्राप्त होता मानव का। और मानव शरीर के अंदर हम क्या करते हैं? बस संतान हो जा भगवान, अच्छी कोठी बंगले हो जा, फिर इनका विवाह हो जावे,
और फिर इनके संतान हो जाए, फिर हम बेशक मर जावें। बस इतना ही काम था। इसका एक विशेष कार्य है। ये कर्म जो आप कर रहे थे बगैर भक्ति के, ये तो पशु पक्षी भी आपसे अच्छी जिम्मेदारी से करते हैं। लेकिन केवल यही काम मनुष्य का नहीं, इसके पैरेलल एक काम और है जो सत्संग में आने से ज्ञान होता है। अपने आत्माओं जैसे ये नकली संत भी सत्संग करते हैं, मिलता जुलता ज्ञान भी लगभग बता देते हैं कि भक्ति करो नहीं तो दुख हो जाएगा, लेकिन उनके पास समाधान नहीं है। तो वो सत्संग सुनना या ना सुनना बराबर है।